मान लीजिए कि भगवान एक दिन क्या करते हैं, भारत के जो सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है जिनका नाम है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी को भी कोई गरीब है, उस गरीब इतना ही उसको भी गरीब बना देते हैं। अर्थात एक गरीब व्यक्ति है जो रिक्शा चलाता है, और मुकेश अंबानी को भी भगवान एक रिक्शा जो चलाता है ना उसके इतना ही गरीब बना देते हैं। उनके पास भी, मुकेश अंबानी के पास भी थोड़ा बहुत पैसा बचता है, और जो रिक्शा चला रहा है ना वो भी जितना कमाता है उतना ही रहता है। मान चलिए रिक्शा वाला और मुकेश अंबानी दोनों एक लेवल पे आ जाते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, प्लीज इस सवाल का आप जवाब दीजिएगा कि एक साल के बाद वो रिक्शा वाला ज्यादा अमीर बन जाएगा कि वो मुकेश अंबानी? आप कहिएगा कि वो मुकेश अंबानी उस रिक्शा वाले से ज्यादा अमीर बन जाएगा। मैं कहता हूँ क्यों बन जाएगा अमीर? तो आप कहिएगा क्योंकि जो मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी के दिमाग में जो खेल चल रहा है ना, वे खेल रिक्शा वाले के दिमाग में नहीं चल रहा है। अर्थात रिक्शा वाले के दिमाग में कुछ अलग खेल चल रहा है और मुकेश अंबानी के दिमाग में कुछ अलग खेल चल रहा है। तो ये जो खेल है ना, ये जो सोच है ना, इसी सोच को, इसी खेल को मानसिकता कहते हैं, इसी खेल को माइंडसेट कहते हैं। अब हमें विश्वास है कि आपको अच्छी तरीके से माइंडसेट समझ में आ गया होगा। अब ये जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट दो प्रकार का होता है। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट को नेगेटिव माइंडसेट भी कहते हैं और उसको पॉजिटिव माइंडसेट भी कहते हैं। अब हम फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बीच अंतर को समझते हैं। इस अंतर से आपको यह समझ में आ जाएगा कि आप फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हैं या ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं। इसलिए आप इस डिफरेंस को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए, अगर हम थिंकिंग के लेवल पे देखें अर्थात सोच देखें, तो जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते हैं, जो नेगेटिव माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं, उनका सोच होता है कि मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा। सोच क्या होता है कि मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा, मैं बदल नहीं सकता। ये होता है फिक्स्ड माइंडसेट वालों का सोच। पर जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले, उनका क्या सोच होता है कि मैं सीख सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ। उनका कि मैं बदल भी सकता हूँ, और उनका ये भी सोच होता है कि मैं खुद को इम्प्रूव भी कर सकता हूँ और खुद को ट्रांसफॉर्म भी कर सकता हूँ, खुद को अंदर से इम्प्रूव भी कर सकता हूँ। ये होता है पॉजिटिव माइंडसेट वाले का सोच। अब देखिए, अब टैलेंट की बात करते हैं, तो टैलेंट के लेवल पे क्या होता है, जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते हैं ये सोचते हैं कि जो टैलेंट होता है ना वो जन्मजात आता है। अर्थात जो टैलेंट होता है वो जन्म के साथ आता है। यहाँ पे कोई टैलेंटेड इंसान नहीं बनता, वो तो टैलेंट भगवान का देन है, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। ये सोच होता है नेगेटिव माइंडसेट वाले को। और जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग होते हैं, उनका क्या सोच होता है कि अगर कोई इंसान, अर्थात अगर हम धैर्य रखें और सीखते रहें और साथ में अगर हम मेहनत करें, हम मेहनत करें और हम धैर्य रखें और हमेशा अगर हम सीखते रहें, तो हमारे जो टैलेंट है ना, हम अपने टैलेंट को बढ़ा सकते हैं, हम अपने टैलेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। ये सोच होता है ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का। तीसरा माइंड लेवल फेलियर को। जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते हैं ना, वो फेलियर को बेकार समझते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग फेलियर को बेकार समझते हैं। अर्थात जब वो कोई काम करते हैं, उनमें जब उनको फेल हो जाते हैं, वो असफल हो जाते हैं वो काम में, तो उनको बेकार समझते हैं, खुद को बेकार मानने लगते हैं कि मैं बेकार हूँ, हमारे जैसा तो कोई इंसान है ही नहीं, मैं हमेशा फेल हो जाता हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता हूँ। और ये जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले विद्यार्थी होते लोग होते हैं और विद्यार्थी होते हैं, ये नेगेटिव मानसिकता वाले लोग, ये हमेशा ब्लेम गेम खेलते हैं, हमेशा ये दूसरे को दोष देते हैं। ये अपनी असफलताओं का दोष दूसरे को देते हैं, नहीं कि खुद लेते हैं। ये कहते हैं कि उसके कारण मैं असफल हो गया, उसके कारण असफल हो गया, इसने हमारा साथ नहीं दिया इसके कारण असफल हो गया, उसने हमारा साथ नहीं दिया इसके कारण असफल हो गया, ये चीज मेरे पास नहीं रहा इसके कारण असफल हो गया। ये हमेशा ब्लेम गेम खेलते हैं, ये कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते हैं। और इसके अपोजिट जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वे क्या करते हैं, वो भी जब कोई काम करते हैं, उनको जब असफलता का सामना करना पड़ता है, तो ये जो क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं कि चलो ये हमको सीखने का, ये लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है, अर्थात हमको ये सीखने का अवसर मिला है, सीखने का मुझको मौका मिला है। और ये लोग क्या करते हैं, सीखते हैं और खुद को इम्प्रूव करते हैं, पॉजिटिव मानसिकता वाले लोग। और साथ में ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं। अर्थात जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं होते हैं, वे क्या करते हैं, कभी भी दोष नहीं देते हैं, वो कभी भी दोष नहीं देते हैं किसी का।
उसको कोई भी काम में सफलता मिलता है तो वे हर एक असफलता को दोष खुद पर लेते हैं कि अगर ये काम में मुझको सफलता मिला तो इसका दोष मैं हूँ, ना कि कोई दूसरा है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं जिसके कारण ये अपनी जिंदगी में काफी सक्सेस होते हैं। अवंती है हमारा मौका। क्या है? मौका। अगर कोई काम आता है, मान के चलिए चाहे कोई अफसर आता है कि चलो भाई ये काम करो वो काम करो, जब कोई अफसर आता है लेके, चाहे जब किसी इंसान के पास अफसर आता है तो जो फिक्स्ड माइंड सेट वाले जो लोग होते हैं ना, जो विद्यार्थी होते हैं, चाहे कोई भी इंसान होता है जिनका मानसिकता निगेटिव है, जो फिक्स्ड माइंड सेट है, वो लोग क्या सोचते हैं जब उनके पास कोई काम आता है तो सोचते हैं कि जो उनका काम है उस काम से जुड़े हुए परेशानी को देखते हैं। जो फिक्स्ड माइंड सेट वाले लोग होते हैं वे उस काम से जुड़े हुए परेशानी को देखते हैं और उस परेशानी को देख कर वे वो काम करते ही नहीं है, वे काम करते ही नहीं है। वहीं पर जो ग्रोथ माइंड सेट वाले विद्यार्थी होते हैं, चाहे जो लोग होते हैं, उनके पास जब अगर कोई आदमी काम लेकर आता है तो वो क्या करता है, चाहे कोई अवसर आता है, चाहे कोई मौका आता है, तो क्या करता है, उस काम से जुड़े हुए वो सोचता है कि अगर मैं ये काम कर लूंगा तो इस काम से जुड़े हुए जो प्रॉब्लम होता है ना, जो परेशानी होता है ना, फिर उस प्रॉब्लम को कम देखते हैं, उस प्रॉब्लम से अपना नजरअंदाज करके वे देखते हैं कि इस काम को करने के बाद हमको अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगा, हमको क्या मिलने वाला है। वे इस काम से जुड़े हुए प्रॉब्लम को ना देखकर फिर अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, अपॉर्चुनिटी को देखकर वे एक्शन को लेते हैं और एक्शन लेकर वे अपनी जिंदगी में काफी सफल और कामयाब होते हैं। निगेटिव मानसिकता वाले लोग कभी भी एक सफल और कामयाब व्यक्ति नहीं बन सकते हैं, पर पॉजिटिव माइंड सेट वाले लोग ही एक सफल और कामयाब व्यक्ति बनते हैं। ये बात और याद रखिए, जो निगेटिव मानसिकता वाले जो लोग होगा, आप कोई भी काम कीजिएगा ना, कोई भी काम करें, ये निगेटिव मानसिकता वाले लोग ये सीखते टाइम इससे काफी ज्यादा एक्यूरेट होता है, काफी ज्यादा मतलब सही होता है। मान चलिए कोई काम आया तो ये क्या कहेगा निगेटिव मानसिकता वाले लोग कि ये काम तुमसे नहीं होगा, और जो पॉजिटिव मानसिकता वाले जो लोग होते हैं वो क्या करेंगे, वो काम को कर लेगा। अगर उस काम को होने का संभावना 20% चाहे 30% भी है ना, तो ये पॉजिटिव मानसिकता वाले जो लोग होते हैं ना, वो उस काम को तुरंत कर लेता है, तुरंत करने के लिए एक्शन ले लेता है। और ये क्या कहता है, ये कहता है ये काम नहीं होगा, और ये सही बोल रहा है। ये 60% टाइम में बोला ना, 60% टाइम इससे ज्यादा मतलब के ग्रोथ होता है, ये ज्यादा ये सही बोलता है। और ये जो बोलता है ना कि नहीं होगा, और सही मुख्य चीज नहीं होता है, वो काम सही में नहीं होता है, और फिर ये हंसता है कि अरे यार मैंने तुमको बोला था कि काम नहीं होगा। ये सही होता है और ये गलत होता है। और जो पॉजिटिव मानसिकता वाले लोग होते हैं थोड़ा सा पागल होता है यार, वो थोड़ा पागल होता है, ये लोगों की बात कभी भी नहीं सुनता है। इसको हमेशा सक्सेस चाहिए जिंदगी में, हमेशा ग्रोथ चाहिए और रफ्तार से ग्रोथ चाहिए। और 60% टाइम ये ग्रोथ बोलता है, लेकिन ये एक्शन लेते रहता है, और ये एक्शन नहीं लेता, ये एक्शन नहीं लेने का ये जहाँ है आज वहीं पे रह जाता है, पर ये हमेशा एक्शन लेते रहता है। तो ये क्या लेता है, जब ये एक्शन लिया, मान से कोई काम किया, एक्शन ले लिया, इसने काम किया, उस काम में अगर इसको असफलता मिला तो उस असफलता से क्या बोला, ये जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग होते हैं ये सीखते हैं, और सीख के अगर अगला काम करता है ना तो उसका अगला काम में उसका जो नॉलेज होता है, जो बुद्धि होता है ना, उस नॉलेज और बुद्धि को उसमें वो यूज करता है ये लोग। और उस यूज करने के कारण धीरे धीरे इस जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग होते हैं इनके पास एक्सपीरियंस भी आ जाता है, नॉलेज भी आ जाता है। और जब इनके पास अच्छा खासा नॉलेज और एक्सपीरियंस आ जाता है ना, ये 2 4 5 काम, ये 5 काम ट्राई करते हैं ना, 5 काम मान के चलिए इसने ट्राई किए, ये 5 काम में मान के चलिए 4 काम ये असफल हो गए, 4 काम में ये असफल हो गए हैं। पर ये पॉजिटिव माइंडसेट वाले मैंने लोग क्या बोला कि थोड़ा सा पागल होते हैं, ये एक्शन लेते रहते हैं, काम करते रहते हैं। ये 5वां काम किए, इसमें डायरेक्ट सक्सेस हुई। जितना भी 4 काम में जितना भी इनका लॉस हुआ, जितना टाइम लॉस हुआ, जितना पैसा लॉस हुआ, ये सभी का रिकवर ये 5वां काम कर देता है, ये 5वां बिजनेस कर देता है। ये 4 बिजनेस में भले फेल हो गए, तो ये 5वां बिजनेस करेंगे। ये 4 बिजनेस में जो फेल हुए हैं, फेल होने के बाद जो एक्सपीरियंस आया, जो नॉलेज आया, जो बुद्धि आया, जो मेच्योरिटी आया, उसके बल पे जो माइंडसेट का डेवलप हुआ, उसके बल पे ये 5वां काम को करता है, 5वां काम में सक्सेस हो जाते हैं और एक बेहद सफल और कामयाब व्यक्ति बन जाते हैं। और वहीं पर ये जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि यार किस्मत की बात है भाई, किस्मत से ज्यादा सबको थोड़ा होता है। ये एक बार एक्शन लिया, इसको असफलता मिला, उसके बाद हमेशा ब्लेम गेम खेला, उसके कारण सफल हो गए, उसके कारण सफल हो गए, उसके बाद ये एक्शन लेना बंद कर दिए, उसके बाद ये कोई एक्शन लिया ही नहीं। समझिए ना।